नमस्कार साथियों, आर के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। इधर मैं कुछ दिनों से घरेलू कार्यों में कुछ ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। पिछला लेक्चर में मैं रूल 1A के बारे में काफ़ी डिटेल में बता दिया हूं, अतः जो पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वह पिछला लेक्चर जरूर देख लें। आज जो रूल 1 में शेष रह गया है मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। यदि मोटे मोटे तौर पर मैं बात करूं तो रूल 1A कहता है कि ROR जो है सभी तरह के शिप पर अप्लाई होंगे तथा सभी तरह के वाटर में जहां जहाज का नेविगेशन होता है उसमें ROR अप्लाई होगा। परंतु कुछ ऐसे भी स्पेशल जहाज हैं तथा कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहां पर ROR पूरी तरह अप्लाई नहीं होते हैं। वहां पर ROR में कुछ मॉडिफिकेशन करके नया रूल बनाया जाता है, वो अप्लाई किया जाता है। और इन सभी की चर्चा रूल 1B, 1C तथा 1E में की गई है। 1D में TSS के बारे में चर्चा किया गया है। तो आज मैं एक एक करके इन सभी का डिटेल में चर्चा करूंगा। मैं पिछला कुछ वीडियो का YouTube पर एनालिसिस देख रहा था, उसमें एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है 2 से 3 मिनट तक है। अतः मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो लेक्चर जितना छोटा से छोटा हो, क्योंकि आप लोगों को बड़ा वीडियो पसंद नहीं आता है। लेकिन छोटा वीडियो में एक दिक्कत होता है कि फ्लो जो है ब्रेक होता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम होता है, इसलिए मेरे को वीडियो लेक्चर बनाने का ज्यादा मन नहीं करता है। अतः आप लोग अच्छे से देखेंगे तभी मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकूंगा। अब चलिए टॉपिक पर लौटते हैं। अब देखिए, रूल 1B जो इतना लंबा चौड़ा लिख रखा है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है और सर्वेयर न ही आपको इसे कोट करने के लिए पूछेंगे। सर्वेयर सिर्फ पूछते हैं व्हाट डू यू मीन्स बाय रूल 1B, रूल 1B से आप क्या समझते हैं। तो आपको सिर्फ समझना जरूरी है और बहुत सारे रूल जो है वर्ड बाय वर्ड याद करना भी जरूरी होता है और उसे समझना भी जरूरी होता है, लेकिन 1B को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, रूल 1B कहता है कोई भी कंट्री अपने रोड स्ट्रीट्स, हार्बर, रिवर, लेक्स और इनलैंड वाटरवेज के लिए अलग से रूल बना सकता है, परंतु ध्यान रहे यह रूल जो है ROR के सिमिलर ही होना चाहिए, अर्थात इसके समरूप ही होना चाहिए, जिसके कारण जो है ROR के साथ कंफ्यूजन ना हो। जो यहां पर लिखा हुआ है, सच स्पेशल रूल शैल कन्फर्म एज क्लोजली एज पॉसिबल टू देज रूल। अब इतना सिंपल चीज को बहुत ही हार्ड वर्ड में लिखा हुआ है, जिससे लोगों को समझने में परेशानी होती है। और आपको मैं बता दूं, कोई भी आप लीगल बुक पढ़िएगा, लीगल क्या कोई नॉर्मल बुक भी पढ़िए, लेकिन खासकर लीगल बुक, चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे कोई भी एक्ट आता हो, वो आप डायरेक्ट पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही हार्ड वर्ड का इस्तेमाल किया रहता है और प्रत्येक वर्ड का अलग मीनिंग होता है और प्रत्येक सेंटेंस का उसमें एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है। इसलिए लॉ रिलेटेड बुक को काफी डीपली समझने की जरूरत होती है और इसमें जो है वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ROR कहता है जब भी हेड ऑन सिचुएशन हो, एज पर रूल 14 जो है दोनों शिप स्टारबोर्ड साइड में अल्टर करेगी। लेकिन मान लीजिए कोई कंट्री जो है अपने एरिया के लिए स्पेशल रूल बनाती है, तो यहां पर उस कंट्री को ध्यान रखना होगा कि ये जो स्पेशल रूल है नियरली सिमिलर टू ROR रूल होना चाहिए, जो कॉलेज 1972 में लिखा हुआ है। अब यहां पर ऐसा ना कह दे कि हेड ऑन सिचुएशन में आप पोर्ट अल्टर कीजिए। अब यदि ऐसा पोर्ट अल्टर करने को कहेगा तो इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। अब बहुत सारे कंट्री सब अपना डिफरेंट रूल बनाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे मेरिनर जो है, जो जहाज ऑपरेट करते हैं, उनको याद रखना काफी मुश्किल हो जाएगा और इससे कंफ्यूजन होगा और जहाज एक्सीडेंट कर जाएगा। इसीलिए यहां कहा गया है कि कोई भी कंट्री अपने एरिया के लिए रोड स्ट्रीट हो, हार्बर हो, रिवर हो, लेक हो, इनलैंड वाटरवेज हो, उसके लिए आप स्पेशल रूल बना सकते हैं, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो आपका स्पेशल रूल है नियरली जो है सिमिलर होना चाहिए ROR के, ताकि जो है मेरिनर को कंफ्यूजन कम हो और जिससे एक्सीडेंट से बचा जा सके। अब इसी को सर्वेयर जो है इंग्लिश में पूछ दें तो आप क्या जवाब दीजिएगा? वो पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रूल 1B, रूल 1B से आप क्या समझते हैं? तो आप उन्हें जो मैंने समझाया सिंपल इंग्लिश में, टूटी फूटी इंग्लिश में आप उन्हें समझा सकते हैं। सिर्फ उन्हें समझ में आना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वहां कोई फराटेदार इंग्लिश की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी वहां इंग्लिश टेस्ट नहीं किया जा रहा है, इंग्लिश का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। आप टूटी फूटी इंग्लिश में वहां पर जवाब दे सकते हैं। और जो कहते हैं कि आपको एकदम फराटेदार इंग्लिश चाहिए, वो गलत आपको बता रहे हैं, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। यदि सर्वेयर पूछे तो आप उन्हें कहिएगा, आप चाहे तो मैं जो बता रहा हूं उन्हें नोट कर लीजिए इंग्लिश में, एनी कंट्री मे मेक डिफरेंट रूल फॉर इट्स रोड स्ट्रीट्स, हार्बर, रिवर, लेक्स या इनलैंड वाटर बेज, प्रोवाइडेड दैट
such a special rule as nearly as possible to ROR rule so that avoid confusion with ROR rule। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कहां कहां कंट्री जो है अपना स्पेशल रूल जो है बनाए हुए है। अब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यूएस इनलैंड वाटरवेज रूल। यदि आप यूएस जाइएगा और यूएस कोस्ट के विदिन 3 माइल रहिएगा, कोस्ट से 3 माइल के दूरी के अंदर आप यदि आ गए तो आपको यूएस इनलैंड वाटर रूल फॉलो करना होगा। और सर्वेयर जो है एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछ सकते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं यूएस इनलैंड रूल। अब हम उम्मीद करते हैं कि रूल 1B जो है आपको समझ में आ गया होगा और मैं अब आपको बता देता हूं रूल 1B से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रूल 1B, तो इसके बारे में मैं आपको बता दिए। अब दूसरा क्वेश्चन पूछे देंगे आपसे व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल रूल। स्पेशल रूल से आप क्या समझते हैं, तो आप उन्हें बताइएगा स्पेशल रूल्स मींस एनी रूल विच इज नॉट मेंशन इन आरओआर बट अप्लाई टू सर्टेन शिप्स इन सर्टेन एरिया या अप्लाई टू ऑल शिप्स इन सर्टेन एरिया। इसका मतलब स्पेशल रूल वैसा रूल है जो आरओआर में मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन कोई जहाज पर या पूरे जहाज पर किसी किसी एरिया में वह अप्लाई होता है, क्योंकि वह रूल जो है लोकल रूल है, किसी कंट्री द्वारा बनाया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा आपसे पूछ सकते हैं वेयर यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेशल रूल। स्पेशल रूल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगा, तो इसका आंसर है फर्स्ट जो आपको मिलेगा ASD एडमिरल्टी सेलिंग डायरेक्शन, जिसे पायलट बुक भी बोला जाता है। पायलट बुक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपको गाइड करता है। दूसरा जो है आपको मिलेगा गाइड टू पोर्ट एंट्री, यदि किसी पोर्ट में या उसके एरिया में कोई स्पेशल रूल है तो गाइड टू पोर्ट एंट्री में मेंशन किया रहता है। और तीसरा आप बता सकते हैं कि जब भी आप किसी कंट्री के पोर्ट पर विजिट करते हैं तो जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट होते हैं वो टर्मिनल के लिए जो स्पेशल रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो एडवांस में शिप पे सेंड कर देते हैं, तो उससे भी आपको जो है स्पेशल रूल्स के बारे में डिटेल मिल जाएगा। अब देखिए आपसे चौथा क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रोड स्ट्रीट्स, और यह बहुत फेमस क्वेश्चन है। रोड स्ट्रीट से आप क्या समझते हैं, तो यदि आप उन्हें एग्जैक्ट डिफिनेशन बताना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं। एज पर आर्टिकल 12 ऑफ अनक्लाउज, आर्टिकल 12 के अनक्लाउज में रोड स्ट्रीट का डिफिनेशन दिया हुआ है। अनक्लाउज मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ एट द सी। एज पर अनक्लाउज आर्टिकल 12 एनी एरिया विच इज यूज्ड फॉर लोडिंग अनलोडिंग या एंकरेज एज डिक्लेयर्ड बाय कोस्टल स्टेट इज नोन एज रोड स्ट्रीट्स। अर्थात किसी कंट्री द्वारा डिक्लेयर किया गया वैसा एरिया जहां पर जहाज एंकर करता हो, लोडिंग करता हो और अनलोडिंग करता हो, उस एरिया को जो है रोड स्ट्रीट्स बोला जाता है। और यह डिफिनेशन आर्टिकल 12 के अनक्लाउज में दिया हुआ है। और यदि आपको मोटा मोटी याद रखना है तो रोड स्ट्रीट का मतलब एंकरेज एरिया, आप ये भी बता सकते हैं, लेकिन यदि आपको एग्जैक्ट डिफिनेशन बताना हो तो आप ये बता सकते हैं। और आप सभी जानते हैं एंकरेज एरिया पर भी लोडिंग अनलोडिंग जो है होता है, और बहुत सारे सी एरिया जो होते हैं हार्बर के नजदीक में, वहां पर जो है लाइटरेज ऑपरेशन चलता है, या बहुत बड़े बड़े जहाज जो आ जाते हैं उनको पार्सली जो है खाली करने के लिए एक एरिया डेजिग्नेट किया जाता है, वहीं पर जो है लाइटरेज ऑपरेशन किया जाता है। आपको सर्वेयर ये भी पूछ सकते हैं वेयर यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट रोड स्ट्रीट। रोड स्ट्रीट के बारे में इंफॉर्मेशन आप कहां से पता करेंगे, तो बाय ASD एंड गाइड टू पोर्ट एंट्री। गाइड टू पोर्ट एंट्री और ASD में रोड स्ट्रीट के बारे में दिया रहता है, किसी भी पोर्ट का एंकरेज एरिया, लोडिंग अनलोडिंग लाइटरेज ऑपरेशन का एरिया कहां पर है। अब देखिए आप हार्बर के मतलब समझते हैं, रिवर के मतलब समझते हैं, लेक के मतलब समझते हैं। अब जो है क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इनलैंड वाटर वेज। अब देखिए वाटर वेज का मतलब होता है जलमार्ग। अब इनलैंड वाटर वेज को समझने के लिए पहले आपको इनलैंड वाटर समझना होगा। इनलैंड वाटर किसे कहा जाता है। अब देखिए कोई भी वाटर जो बेस लाइन के लैंडवार्ड हो, आप सभी जानते हैं किसी भी कंट्री का एक बेस लाइन होता है। अब मैं यहां पर बेस लाइन आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि मैं बेस लाइन समझाने लगा तो आपको आरओआर ही नहीं होगा। बेस लाइन एक समझिए समुद्र और लैंड के बीच में एक लाइन है जहां से सारे जो है मैरीटाइम बाउंड्री जो लीगली अप्लाई होता है वो मापा जाता है। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं ये जो मार्क है यह जो है इस कंट्री का, कोई भी कंट्री है उसका बेस लाइन है, और इधर सी है और इधर लैंड है। तो कोई भी वाटर बेस लाइन के लैंडवार्ड हो, मतलब इस डायरेक्शन में हो, लैंड की ओर हो, उसे बोलते हैं इनलैंड वाटर।
अब इनलैंड वाटर में क्या क्या आएगा, कोई रिवर जो है आता है इनलैंड वाटर से, जैसे यहां पर देख रहे हैं कोई रिवर आता है सी में मिलता है, बहुत सारे लेक जो हैं वो मिलते हैं। तो समुद्र से जब जहाज जाते हैं तो बहुत बार ये रिवर के रास्ते अंदर चले जाते हैं, अर्थात जो इनलैंड वाटर में जो रास्ता होता है अर्थात वाटरवेज होता है उसे इनलैंड वाटरवेज बोला जाता है। अब हम उम्मीद करते हैं इनलैंड वाटरवेज आप समझ गए होंगे। और यह इनलैंड वाटरवेज के लिए कोई भी कंट्री अपना स्पेशल रूल बना सकता है। वह कह सकता है कि यदि आप इनलैंड वाटर में आते हैं तो जो है मैं जो रूल बनाया हूं इनलैंड वाटर का उसको आपको फॉलो करना होगा। लेकिन उस कंट्री को ध्यान रखना होगा, यदि आप स्पेशल रूल अपने इनलैंड वाटर के लिए बना रहे हैं या हार्बर रिवर के लिए बना रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए यह स्पेशल रूल आरओआर के ही समान हो, अदरवाइज लॉस उस कंट्री को ही होगा। क्योंकि यदि ज्यादा प्लस माइनस करके डिफरेंट रूल बनाए तो इससे जो है मरीनर को कंफ्यूजन ज्यादा होगा, और कंफ्यूजन ज्यादा होगा तो इस एरिया में एक्सीडेंट ज्यादा होगा। और आप जान ही रहे हैं यदि एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी इनलैंड वाटरवेज है, जैसे नेशनल वाटरवेज 1, यह जो है हल्दिया से स्टार्ट होता है और यह बिहार होते मतलब हल्दिया कोलकाता होते यह बिहार में घुस जाता है, भागलपुर, पटना, बक्सर होते, बलिया होते, फिर यह बनारस और चुनार होते इलाहाबाद तक जाएगी। यह जो है नेशनल वाटरवेज 1 है। मतलब जैसे एनएच का भी नाम होता है नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, उसी तरह जो है वाटरवेज के भी नंबरिंग दिया रहता है। यह जो सबसे पहला वाटरवेज 1 जो है यह वर्ल्ड बैंक के हेल्प से एस्टेब्लिश किया जा रहा है, और इंडिया में इसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका नाम है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब एग्जाम्पल के लिए यदि आप दिल्ली एमएमडी में जाइएगा तो दिल्ली एमएमडी जो ऑफिस है वह नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ही बिल्डिंग में है, जिसे हिंदी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहा जाता है, और यह भी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत ही आता है। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बहुत सारा और भी नेशनल वाटरवेज है, जैसे नेशनल वाटरवेज 2 यह जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में बनाया जा रहा है। वैसी नेशनल वाटरवेज 3 आप देख रहे होंगे यहाँ पर है नेशनल वाटरवेज 4। अतः आप जो है इनलैंड वाटरवेज के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अब हम बात करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन जो है 1B से पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब है कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया। अब जैसे मान लीजिए जो भी रिवर, हार्बर, लेक्स और इनलैंड वाटरवेज है उसको कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी बनाया होता है, उन्हीं को एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कहा गया है, जो अथॉरिटी इनको कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है डीजी शिपिंग है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग जो है यह जो है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है फॉर रोड, स्ट्रीट, हार्बर, रिवर, लेक्स एंड इनलैंड वाटरवेज। जो भी शिपिंग रिलेटेड जो भी इशू है उसके लिए यह जो है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत कार्य करती है, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का यह एक डिपार्टमेंट है। उसी तरह सारे कंट्री में भी इन सभी एरिया को कंट्रोल करने के लिए एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगा। अर्थात जब भी सर्वेयर पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, आप सीधा जवाब दीजिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया। और सर्वेयर जो है एक क्वेश्चन जो है आपको फंसाने के लिए पूछ सकते हैं, यह क्वेश्चन बना बनाकर पूछा जाता है। वो पूछेंगे सपोज ए हार्बर हैज लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नेविगेशन, विच रूल इज एप्लीकेबल इन दैट हार्बर। अर्थात यदि किसी हार्बर में उस हार्बर का अपना रूल और रेगुलेशन हो नेविगेशन रिलेटेड, तो उस स्थिति में कौन सा रूल नेविगेशन का अप्लाई होगा, आरओआर रूल या लोकल रूल। तो यहां पर आंसर देना है लोकल रूल। तो यहां आपको सर्वेयर फंसाने के लिए क्रॉस क्वेश्चन पूछ देंगे, व्हाई या वेयर इज रिटेन। तो यहां पर लिखा हुआ है नथिंग इन दीज रूल शैल इंटरफेयर विद द ऑपरेशन ऑफ स्पेशल रूल। आरओआर जो है कोई भी स्पेशल रूल जो है, यदि कोई गवर्नमेंट जो है लोकल रूल बनाता है किसी हार्बर के लिए तो आरओआर वहां पर इंटरफेयर नहीं करेगा, अर्थात लोकल रूल जो है सुपीरियर होगा आरओआर रूल से। और यह कहां पर लिखा हुआ है इसका जवाब दीजिएगा इन रूल 1B। और यहां पर सर्वेयर यह भी पूछ सकते हैं लोकल नेविगेशन रूल तथा आरओआर रूल में कौन सुपीरियर होगा, तो सुपीरियर होगा लोकल रूल, क्योंकि लोकल एरिया में यहां पर आरओआर रूल में ही मेंशन है लोकल रूल जो है सुपीरियर होगा, वह अप्लाई होगा। अब हमारे हिसाब से रूल 1B से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था वो मैं आपको समझा चुका हूं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आइए अब हम बात करते हैं रूल 1C की। रूल 1C भी इतना लंबा चौड़ा लिख रखा है, इसमें भी आपको याद नहीं करना है, इसे सिर्फ आपको समझना है। और सर्वेयर यही पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रूल 1C। अब देखिए रूल 1C सिंपली कहता है कि कोई भी कंट्री अपने वारशिप के लिए, वारशिप मतलब नेवी का शिप और कोस्ट गार्ड का जहाज, और यदि शिप जो है कॉन्वे में चल रहा, कॉन्वे का मतलब
काफिला ग्रुप में, जैसे मोदी जी का कार में काफिला देखे होंगे, बहुत सारे गाड़ी आगे पीछे चलते रहती है, वैसे ही जहाज भी एक ग्रुप में एक काफिला की तरह भी चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैक्सिमम जो है वारशिप या सोमालिया के नजदीक में बहुत सारे मर्चेंट वेसल जो है कॉन्वे में चलती है और उसके आगे पीछे सुरक्षा के लिए वारशिप रहती है, अर्थात आप कॉन्वे समझ गए होंगे। यह कहता है कोई भी कंट्री अपने देश के वारशिप के लिए और कोई भी जहाज यदि ग्रुप में चल रहा उसके लिए एडिशनल स्टेशन, एडिशनल सिग्नल लाइट्स, एडिशनल सेफ और एडिशनल विसल सिग्नल के लिए स्पेशल रूल बना सकता है। इसमें आरओआर को कोई भी दिक्कत नहीं है। और यह भी कहता है कोई भी कंट्री अपने फिशिंग वेसल के लिए अर्थात मछली मारने वाले जहाज के लिए जब वह फिशिंग कर रहा हो एज ए फ्लीट, मतलब वह एक ग्रुप में फिशिंग कर रहा हो, तो उसके लिए एडिशनल स्टेशन, एडिशनल सिग्नल लाइट और एडिशनल सेफ के लिए स्पेशल रूल बना सकता है। इसमें भी आरओआर को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहां कहता है वह कंट्री ध्यान रखें जो आप सिग्नल लाइट, सेफ या विसिल सिग्नल जो है आप स्पेशल रूल के तहत बना रहे हैं वह जो है आरओआर से डिफरेंट होना चाहिए, अर्थात वह सिग्नल जो है आरओआर में मेंशन नहीं होना चाहिए। अब इसको फॉर एग्जांपल में समझने के तौर पर हम बता दें, मान लें कोई दो फिशिंग वेसल जो है वह ग्रुप में फिशिंग कर रहा है और वह कंट्री जो है रूल बना दिया कि यदि दो या दो से अधिक जहाज ग्रुप में फिशिंग कर रहे हो तो टू ऑल राउंड रेड लाइट जो है इन वर्टिकल लाइन डिस्प्ले करना होगा। लेकिन टू ऑल राउंड रेड लाइट जो है ऑलरेडी आरओआर में मेंशन है। यह किसके लिए है? एनयूसी वेसल नॉट अंडर कमांड के लिए यह सिग्नल जो है मेंशन किया गया है। यदि कोई मरीनर यदि टू ऑल राउंड रेड लाइट देखेंगे तो अब वह कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि यह जहाज जो दिख रहा है वह एनयूसी है या फिशिंग एज ए फ्लीट कर रहा है, कोई फिशिंग जहाज है फिशिंग एज फ्लीट कर रहा है। तो यहां पर आईएमओ जो है कह दिया है कि आप रूल बनाना है बनाइए, लेकिन जो स्पेशल लाइट, सेफ और सिग्नल आप दीजिएगा वह सिग्नल आरओआर से मैच नहीं करना चाहिए। अब हम उम्मीद करते हैं रूल 1C जो है आप हिंदी में अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि सर्वेयर पूछें व्हाट डू यू मीन बाय रूल 1C तो आप उन्हें इंग्लिश में इस तरह जवाब दीजिएगा, एनी कंट्री मे मेक अ स्पेशल रूल फॉर शिप ऑफ वार एंड वेसल प्रोसीडिंग अंडर कन्वे टू प्रोवाइड एडिशनल स्टेशन या एडिशनल सिग्नल लाइट, एडिशनल सेफ या एडिशनल विसल सिग्नल या एडिशनल स्टेशन, एडिशनल सिग्नल लाइट, एडिशनल सेफ फॉर फिशिंग वेसल फिशिंग एज ए फ्लीट अर्थात फिशिंग एज ए ग्रुप, प्रोवाइडेड दैट सच एडिशनल स्टेशन, सिग्नल लाइट, सेफ और विसल सिग्नल मस्ट बी डिफरेंट देन आरओआर। जब सर्वेयर पूछे तो आप यह आंसर दे सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके लिख लें। और यहां पर दो चीज ध्यान देने योग्य है। पहला देखिएगा आप जो है विसल सिग्नल जो है एडिशनल विसल सिग्नल ओनली शिप ऑफ वार एंड वेसल प्रोसीडिंग अंडर कॉन्वे के लिए है। यहाँ फिशिंग वेसल इंगेज्ड इन फिशिंग एज ए फ्लीट यदि ग्रुप में फिशिंग कर रहा है उसके लिए एडिशनल विसल सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया गया है। यहाँ पर आप इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे फ्लो में या ध्यान अच्छा से नहीं देते हैं सेंटेंस में, वो एडिशनल विसल सिग्नल फिशिंग वेसल फिशिंग एज ए फ्लीट में भी जोड़ देते हैं और सर्वेयर वहां पर उन्हें फंसा लेते हैं। और यहां पर दूसरा जो चीज ध्यान देना है, ये जो स्पेशल रूल बनेगा फिशिंग वेसल इंगेज्ड इन फिशिंग एज ए फ्लीट के लिए, यह तभी अप्लाई होगा जब फिशिंग कर रहा हो एज ए फ्लीट अर्थात वह ग्रुप में फिशिंग कर रहा हो, अदरवाइज उस पर अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इस डायग्राम में देख रहे होंगे दो तीन जहाज जो है एक ग्रुप में मिलकर एक दो नेट के सहारे यह फिशिंग कर रहा है। कोई भी कंट्री एक ग्रुप ऑफ फिशिंग के लिए स्पेशल रूल बना सकता है जिसमें वह एडिशनल स्टेशन, सिग्नल लाइट और सेफ के बारे में अप्लाई करने को कह सकता है। और यह एडिशनल रूल तभी अप्लाई होगा जब यह ग्रुप में फिशिंग कर रहा हो। जैसे यहां पर भी देख रहे होंगे बहुत सारे शिप जो है एक ग्रुप में फिशिंग कर रहे हैं। यदि यह एक ग्रुप में फिशिंग नहीं करेंगे तो ये एडिशनल रूल जो है अप्लाई नहीं होगा। अब आइए हम आपको बता देते हैं रूल 1C से रिलेटेड आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए बहुत लोगों को यहां पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। अब बहुत लोगों को तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट का मतलब समझ रहे होंगे यूपी, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी किसी भी लीगल बुक में या एक्ट में स्टेट के बारे में चर्चा की जाए तो यहां पर जो है कंट्री के बारे में बोला जा रहा है, न कि यूपी बिहार के बारे में। स्टेट का टेक्निकल मीनिंग होता है कंट्री। यह पोल साइंस का विषय है
स्टेट उसी को बोला जा सकता है जो किसी भी ऑर्डर लेने के लिए इंडिपेंडेंट हो, उसके ऊपर कोई भी नहीं हो। लेकिन यूपी बिहार महाराष्ट्र के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारे डिसीजन जो है ये अपने मनमर्जी नहीं ले सकती है, सारे एक्सटर्नल मैटर जो है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो टेक्निकली जो है यह स्टेट नहीं है। और पोल साइंस में यह क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन में कि यूपी बिहार इज ए स्टेट, टेक्निकली इट इज ए नॉट अ स्टेट। स्टेट का क्राइटेरिया वही फुलफिल करते हैं जिनमें एक कंडीशन यह भी है कि वह इंडिपेंडेंट हो किसी भी डिसीजन लेने के लिए। अर्थात यहां पर स्टेट कहने का मतलब है कंट्री से। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एडिशनल स्टेशन। एडिशनल स्टेशन से आप क्या समझते हैं। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि शिप पर जो है लाइट और शेप डिस्प्ले करने के लिए एक फिक्स लोकेशन है, लगभग तय किया हुआ है, फॉरवर्ड मास्टेड लाइट, आफ्टर मास्टेड लाइट, स्टर्न लाइट। लेकिन सरकार यदि चाहे तो वारशिप के लिए और वेसल प्रोसीडिंग अंडर कॉन्वे तथा फिशिंग वेसल इंगेज्ड इन फिशिंग के लिए एक एडिशनल स्टेशन, एडिशनल का मतलब है एक्स्ट्रा, आरओआर में जो मेंशन किया हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा एक और जगह रहेगा, वहां पर जो है कुछ कुछ लाइट जो है डिस्प्ले करना होगा उस लोकेशन से। उसी तरह शिप ऑफ बार, वेसल प्रोसीडिंग अंडर कॉन्वे तथा फिशिंग वेसल इंगेज्ड इन फिशिंग एज ए फ्लीट के लिए एडिशनल सिग्नल लाइट का भी रिक्वायरमेंट डाल सकता है, एडिशनल डे शेप का भी रिक्वायरमेंट डाल सकता है। और शिप ऑफ वार तथा वेसल प्रोसीडिंग अंडर कॉन्वे के लिए एडिशनल विजुअल सिग्नल जो आरओआर में मेंशन किया है वो तो है ही, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा विजुअल सिग्नल भी वह ऐड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो है वारशिप है जो नेवी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यह बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं और यह अपने साथ फाइटर प्लेन और बहुत सारे मिसाइल प्रोविजन बहुत सारे एक्स्ट्रा जो है लेकर चलते हैं। एक तरह से समझिए यह समुद्र में चलता फिरता नेवल बेस होता है और इसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे डिस्ट्रॉयर शिप जो है लगे रहते हैं। और यह जब ऑपरेट करता है तो यहां पर डे में भी बहुत सारे एक्स्ट्रा शेप जो है डिस्प्ले करता है, लेकिन इस फिगर में दिख नहीं रहा होगा आपको। यहां पर लैंडिंग के लिए या किसी भी जहाज से कम्युनिकेशन कर रहा होगा या कोई मिसाइल का या कुछ का भी एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, तो ये बहुत सारे एक्स्ट्रा जो है सिग्नल शेप और विजुअल सिग्नल जो है यह जनरेट करता है। और आप नाइट में देख सकते हैं, यदि कोई एयरक्राफ्ट कैरियर आपके आसपास से गुजरे तो आपको जो है इस प्रकार दिखेगा, ये इसका डेक है और ये बहुत सारे लाइट जो है ये डिस्प्ले कर रहे हैं। हो सकता है ये लैंडिंग के लिए हो या किसी भी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ के लिए हो या किसी भी एयरक्राफ्ट को साइड करने के लिए हो। तो ये इनका एडिशनल जो है सिग्नल लाइट शेप है और एडिशनल स्टेशन है। एडिशनल स्टेशन मतलब कुछ ऐसे लोकेशन है जहां पर ये सारे लाइट डिस्प्ले किए जा रहे हैं। अब देखिए यह सबमरीन है, जब सबमरीन जो है वाटर सरफेस पे आ जाता है तो यह भी जो है एक पावर ड्राइवन वेसल की तरह सारे लाइट्स एंड शेप को डिस्प्ले करते हैं। लेकिन जब ये जैसे जैसे ऊपर आते हैं तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये अंबर लाइट डिस्प्ले करते हैं। अब बहुत लोग जो है अंबर लाइट से कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये जो आप डार्क येलो लाइट जो देख रहे हैं इसी को बोला जाता है अंबर लाइट। यह जो है इंटरमिटेंट फ्लैशिंग करता है। और इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जहाज जो है कॉन्वे में चल रहा है। ये देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके सुरक्षा के लिए बहुत सारे डिस्ट्रॉयर जो हैं, विध्वंसक जहाज जो हैं यह चल रहे हैं। ये यहाँ पर लार्ज डायग्राम में आप यहाँ देख सकते हैं। और जब यह फ्लीट में चलते हैं तो यह एक स्पेशल लाइट या शेप जो है डिस्प्ले करते हैं ताकि जो है लोग जान सकें कि यह जहाज जो है इस कॉन्वे का हिस्सा है। उसी तरह जब सोमालिया के आसपास मर्चेंट वेसल गुजरती है तो वह कॉन्वे में चलते हैं, एक लाइन लगाकर मर्चेंट वेसल चलते हैं। उनके लिए भी स्पेशल सिग्नल जो है मेंशन किया रहता है ताकि जो है जैसे ही वो सिग्नल मारे आसपास के जो भी कॉन्वे में जहाज हैं वो समझ जाए यह कहना क्या चाह रहा है। अब यहाँ पर सर्वेयर जो है क्वेश्चन पूछ देते हैं कि आरओआर जो है वारशिप पर अप्लाई होता है या नहीं। मैं इसके बारे में इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं, आप जो है वहां जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे सर्वेयर पूछ सकते हैं हाउ मेनी रूल मेंशन लाइट एंड शेप फॉर फिशिंग वेसल एंड टेल मी देयर नेम। आरओआर में कौन कौन से रूल है जो लाइट एंड शेप जो है फिशिंग वेसल पे अप्लाई होते हैं उसका नाम बताइए। और बहुत लोग गलती करते हैं, ओनली जो है रूल नंबर 26 बता देते हैं। रूल नंबर 26 तो अप्लाई होता ही है, इसके अलावा एनेक्स 2 में जो भी रूल मेंशन किया हुआ है वह सारे जो है फिशिंग वेसल पे अप्लाई होते हैं। एनेक्स 2 क्या कहता है, एडिशनल सिग्नल फॉर फिशिंग वेसल फिशिंग इन क्लोज प्रोक्सिमिटी। यदि बहुत सारे जहाज जो है बहुत नजदीक नजदीक जो है फिशिंग कर रहे हैं तो एडिशनल जो है सिग्नल आरओआर में दिया हुआ है एनेक्स 2 के अंतर्गत वो भी डिस्प्ले करना होगा। और यदि कोई कंट्री लोकल रूल बना रखा है जब वह फिशिंग एज ए फ्लीट कर रहा हो, मतलब 3-4 जहाज मिलकर जो है एक अपना ग्रुप में फिशिंग कर रहा हो और इधर 3-4 जहाज मिलकर एक अपना ग्रुप में फिशिंग कर रहा हो, तो
एडिशनल सिग्नल फॉर फिशिंग एज ए फ्लीट भी अप्लाई होगा। एडिशनल सिग्नल फॉर फिशिंग वेसल फिशिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत सारे जहाज जो है नजदीक नजदीक में फिशिंग कर रहे हैं, वो भी अप्लाई होगा। और रूल नंबर 26 में जो लाइट एंड सेफ मेंशन किया हुआ है वह भी अप्लाई होगा। अतः आप तीनों रूल में यहां पर डिफरेंस जो है समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। और जो भी एडिशनल सिग्नल लाइट्स और सेफ जो है कंट्री बनाएगा वह आरओआर के साथ मैच नहीं करना चाहिए, वह उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होना चाहिए। और यहां पर जो है सर्वेयर आपसे पूछ सकते हैं, फॉर व्हाट टाइप ऑफ शिप गवर्नमेंट कैन इशू अ स्पेशल रूल फॉर एडिशनल विसल सिग्नल। तो यहां पर आंसर होगा ओनली टू टाइप, शिप ऑफ वार एंड वेसल प्रोसीडिंग अंडर कॉन्वे, क्योंकि एडिशनल विसल सिग्नल जो है फिशिंग वेसल इंगेज इन फिशिंग एज ए फ्लीट के लिए नहीं है। उसी तरह आपसे जो है यहां पर एडिशनल स्टेशन लगा देंगे। फॉर व्हाट टाइप ऑफ शिप गवर्नमेंट कैन इशू अ स्पेशल रूल फॉर एडिशनल स्टेशन, तो यहां पर आ जाएगा 3, शिप ऑफ वार, वेसल प्रोसीडिंग अंडर कॉन्वे और वेसल इंगेज इन फिशिंग एज ए फ्लीट, क्योंकि इसमें भी एडिशनल स्टेशन है। सिमिलरली सिग्नल लाइट में भी 3 आएगा, सेफ में भी 3 आएगा, लेकिन फिसल सिग्नल जो है उसके लिए सिर्फ 2 ही आएगा। ओनली 2 टाइप शिप के लिए ही गवर्नमेंट जो है स्पेशल जो है रूल इशू करेंगे फॉर एडिशनल विसल सिग्नल फॉर शिप ऑफ वार एंड वेसल प्रोसीडिंग अंडर कॉन्वे। अब मैं रूल 1C से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता दिया हूं। यदि किसी को कोई डाउट है तो वह कमेंट में पूछ सकते हैं। रूल 1C के बाद रूल 1D जो है TSS के बारे में बात करता है, लेकिन रूल 1D से पहले रूल 1E को समझना जरूरी है, क्योंकि रूल 1E जो है 1B 1C से काफी क्लोजली रिलेटेड है और इससे जो है आपको समझने में भी काफी आसानी होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में रूल D तथा रूल E के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। यदि मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों मित्रों को शेयर करें।